डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो अमेरिका की सत्ता पर जब से काबिज हुए हैं, दुनिया में अपने फैसले से हड़कंप मचा रखा है। बदलते बयानों की वजह से दुनिया भर में उनकी फजीहत भी हो रही है। इन सब के बीच जिस तरह ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे नष्ट किया गया, उसके बाद ईरान को ट्रंप की तरफ से चेतावनी देना मानो ऐसा लग रहा था कि ईरान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन कोई सख्त रुख अपनाएगी। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान को 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से हर कोई हैरान है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को ये निर्णय लेना पड़ा। दरअसल वैश्विक मंच पर एक नया और आश्चर्यजनक मोड़ सामने आया है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ एक नया समझौता करने की योजना बनाई है, जिसमें ईरान को 30 बिलियन डॉलर करीब 2.57 लाख करोड़ तक की सहायता, प्रतिबंधों में ढील और जमे हुए अरबों डॉलर की राशि को मुक्त करने की पेशकश शामिल है। यह प्रस्ताव तब आया है जब हाल ही में अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बना रहा। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन और चिकित्सा अनुसंधान के लिए है। हालांकि अमेरिका, इजराइल और अन्य पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। 2015 में ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA नामक एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देने का वादा किया था। बदले में उसे प्रतिबंधों से राहत मिली थी, लेकिन 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। ईरान पर कड़े प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए। इसके जवाब में ईरान ने भी JCPOA की कुछ शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया, जैसे कि यूरेनियम संवर्धक को 60% तक बढ़ाना, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी स्तर के करीब है। हाल ही में जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। अमेरिका ने इन हमलों में 30,000 पाउंड के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी कि MOP बमों का इस्तेमाल किया, जो गहरी भूमिगत संरचनाओं को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह कर दिया। हालांकि विशेषज्ञों और एक प्रारंभिक अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इन सुविधाओं को गंभीर नुकसान हुआ, लेकिन वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। इन हमलों के बाद ट्रंप प्रशासन ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाया। अमेरिका ने ईरान के साथ गुप्त बातचीत शुरू की ताकि उसे परमाणु समझौते की मेज पर वापस लाया जा सके। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो अमेरिका ने ईरान को एक नॉन एनरिचमेंट परमाणु कार्यक्रम के लिए 30 बिलियन डॉलर करीब 2.57 लाख करोड़ की सहायता देने की पेशकश की है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह राशि अमेरिका द्वारा नहीं, बल्कि इसके अरब सहयोगियों, जिसमें संभवतः कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब द्वारा दी जाएगी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हम इन वार्ताओं का नेतृत्व करने को तैयार हैं, लेकिन इस परियोजना के लिए हम नहीं देंगे। प्रस्ताव में ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाने और विदेशी बैंकों में जमा 6 अरब डॉलर की राशि को मुक्त करने की बात शामिल है। यह राशि 2023 में अमेरिका ईरान कैदी अदला बदली समझौते के तहत कतर में जमा थी, लेकिन ईरान इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सका। ईरान ने मांग की है कि सभी प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं, खासकर वे जो उसकी तेल आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के अनुसार ईरान के पास 408 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है, 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य ईरान को इस स्तर के संवर्धन से रोकना और उसके परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बनाना है। यह प्रस्ताव मध्य पूर्व में तनाव को कम करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच हाल के हमलों ने क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ा दिया था। यदि यह समझौता सफल होता है तो यह क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक बड़ा कदम
हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।